हाउ टू गेट द फुल मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में से पूरे मार्क्स कैसे लाए जाएं। माय डियर स्टूडेंट, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। बट नाउ वी शुड से द हार्ड वर्क विथ स्मार्ट स्ट्रेटजी इज अ की टू सक्सेस। सिर्फ परिश्रम ही सफलता की कुंजी नहीं है। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ परिश्रम किया जाए तभी सक्सेस मिल सकती है। अक्सर ये देखा गया है, कई स्टूडेंट कहने को तो 4-4, 5-5 घंटे बुक लेके कॉपी लेके बैठे रहते हैं, लेकिन आउटपुट कुछ निकलता ही नहीं है। पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई बच्चा बैठा हुआ है, काफ़ी देर वर्क कर रहा है, और स्टूडेंट खुद को भी लगता है, वो स्टूडेंट महसूस करता है कि मैं बहुत देर बैठ गया हूँ, काफ़ी कुछ कर लिया है, और काफ़ी चैप्टर्स भी वो अटेम्प्ट कर लेता है, काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लेता है, फिर भी फुल मार्क्स नहीं आ पाते। और इसके पीछे वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट स्ट्रेटजी की कमी। यानी कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक करने से पहले आपके मन में 3 क्वेश्चन उठने चाहिए, क्या, कैसे और कब। ऐसा नहीं है कि बुक उठाई, जो चैप्टर समझ में आया शुरू कर दिया, जो क्वेश्चन सामने दिखा कर दिया, जो आपको असाइनमेंट मिला शुरू कर दिया। एक स्मार्ट प्लानिंग, एक टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कोई 5 चैप्टर आपने टारगेट पे रखे, बट उसका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सामने टेस्ट पेपर रेडी नहीं है, तो उसको खाली करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप 1 चैप्टर, 2 चैप्टर या 5 चैप्टर टारगेट पे रखें, तो पहले टेबल पे आपके उसका मटेरियल पूरा पूरा होना चाहिए। प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर, एनसीईआरटी, रिफ्रेशर और स्कूल के नोट्स, यानी स्कूल में जो क्वेश्चन करवाएं वो सब। अब देखिए, बात करते हैं एनसीईआरटी। बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि मेरा कोर्स पूरा हो गया, मैंने सब कर लिया, एनसीईआरटी को मुझे छूना नहीं है। और अक्सर हमने देखा है, स्टूडेंट एग्ज़ाम के बाद जब हमसे डिस्कस करते हैं पेपर, तो काफ़ी एमसीक्यू उनके गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है कि आपने अगर पूरे कर भी लिए हैं, तो उसके जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको कनेक्ट करना है क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद एग्जाम्पल दिया है, तो उस कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल को कनेक्ट करके उसको बार बार करना है, क्योंकि उनमें से ही एक डीप कॉन्सेप्ट को लेकर एमसीक्यू आते हैं। अब यहाँ हम आते हैं रिफ्रेशर पर। रिफ्रेशर में भी बच्चे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनको लगता है आगे हम क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। रिफ्रेशर में आपको जो रिवीजन करना है उसका एक तरीका है। जो ऐसे क्वेश्चन रिफ्रेशर में जो पॉपुलर हों उनको आप कनेक्ट करिए, जो सैम्पल पेपर में आए हों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हों, या टीचर्स ने आपको करवाएं, तो उन पॉपुलर क्वेश्चंस का रिवीजन आपको एक बार फिर से करना है। अब बात करते हैं स्कूल नोट्स की। स्कूल नोट्स मीन्स नोट्स नहीं, यानी वो क्वेश्चन जो आपको टीचर ने क्लास में करवाए हैं। अब वो स्कूल की कॉपी बच्चे एक तरफ रख देते हैं, उसको छूते भी नहीं हैं। स्कूल की कॉपी को आपको उठा के देखना है, क्योंकि टीचर्स का इंटेंशन यही रहता है स्कूल में, क्लास में, कि हम वही क्वेश्चन ज़्यादा करवाएं जो बोर्ड में आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं स्टूडेंट्स का। जो जो क्वेश्चन उन्होंने करवाएं या अपने सेल्फ क्रिएट क्वेश्चन कराएं, उनका रिवीजन जरूर करना है, यानी कि उनको अपने आप करके देखना है। क्या करते हैं आप लोग कि जो कॉपी में सॉल्व हैं उनको देख लेते हैं, देखना नहीं है, कॉपी बंद करके खुद भी सॉल्व करना है उनको। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर की बात करें, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें नया क्वेश्चन ढूंढते हैं। उनको लगता है बाकी सब तो ये आते हैं, पार्शियली उनका सोल्यूशन पता है, उनको आगे बढ़ते जाते हैं इग्नोर करके। जो नए क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने में फिर वो टाइम वेस्ट करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, कहीं यही आ गया तो। आप टाइम मैनेजमेंट के साथ एज अ एग्ज़ाम कंसीडर करके उसको सॉल्व करेंगे, तो नया क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मुझे 3 घंटे में, 2 घंटे में इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप खाली स्ट्रेस लेंगे, इसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे मिल जाए, किसी से पूछ लूँ मिल जाए, तो वो सॉल्यूशन मिलने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप उस टाइम करेंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, बट बाद में एग्ज़ाम में आप वो भूल जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैथ्स में फुल मार्क्स लाने के लिए आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। यानी कि अगर आपका फुल कोर्स हो गया है, तो आपको पूरी तैयारी के साथ बैठना है, कमर कस के बैठना है। ऐसा नहीं बैठना है कि जो चैप्टर आपके सामने है उसको करते चले जाएं, जो इजी लग रहे हैं उसको करने में मज़ा आ रहा है। आपको क्या करना है कि पूरे कोर्स को अगर आपने टारगेट किया है, तो उसके सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्कूल के नोट्स, एनसीईआरटी सब साथ में रखें, और एक ऐसा पेपर अपने सामने रखें जो आपने सॉल्व नहीं किया हो, अनसॉल्व। उसको करने से पहले एनसीईआरटी ग्रो थ्रू करें, जो बोल्ड टेक्स्ट हैं, एग्जाम्पल से उनको कनेक्ट करके, फिर सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको खुद ट्राई करें, सॉल्यूशन नहीं देखें। और स्कूल नोट्स में, यानी कि स्कूल में जो क्वेश्चन टीचर ने कराएं उनको खुद करके देखें। उसके बाद जो रिफ्रेशर में ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, आपको देखे हुए हैं, उनका रिवीजन करें। रिवीजन मतलब सॉल्यूशन आप खुद करें। उसके बाद एक अनसॉल्व टेस्ट पेपर, यानी कोई भी सैम्पल पेपर लेके एक टाइम मैनेजमेंट, यानी घड़ी रख के उसकी प्रैक्टिस करें।
हो सकता है पहली बार 3.5 घंटे में हो, अगली बार 3 घंटे में हो और फिर बाद में 15 मिनट पहले हो। तो आपसे जब क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले हो जाए तो समझ लीजिए आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक सॉलिड होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं क्वेश्चन पेपर पूरा कर लूँ। फुल मार्क्स मान लीजिए अगर नहीं आते हैं तो आपको उस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा क्या मिलेगा, एटलीस्ट 95 90s तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि कोई भी टारगेट अगर उसकी मतलब मेहनत किसी भी लक्ष्य को सामने रख के उसकी मेहनत पूरे जोर से की जाए तो भले ही आप पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं करें बट नियर टू दैट आप पहुंच जाएंगे। जैसे किसी भी रेस में कोच जो है प्रैक्टिस कराता है 400 मीटर की, फिर वो पहले उतारता है उनको 200 मीटर की रेस में, क्योंकि बच्चों ने 400 मीटर की रेस की प्रैक्टिस की है, रिहर्सल की है, वो एनर्जी उनमें आ गई है। तो एक कॉन्फिडेंस क्योंकि उनके अंदर बिल्डअप हो जाता है कि हम 400 मीटर कर सकते हैं तो 200 मीटर तो आराम से कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।